कई सौ सालों से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री रहा है। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, पर ये सच्चाई अप्रैल 2023 में चेंज हो गई और इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। और 2023 के बाद इस पूरी सेंचुरी में इंडिया ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री रहने वाला है। आज से लगभग 70 साल पहले यानी 1950 में चाइना की पॉपुलेशन अराउंड 552 मिलियन थी, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन उस समय में 359 मिलियन से बहुत ज्यादा थी। पर अगले 7 दशकों में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 360% यानी 360% बढ़ गई और चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ 255% बढ़ी है। और जहां चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ आज या तो रुक गई है या वापस कम होने लगी है, वहीं की इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस की प्रेडिक्शन है कि इस सेंचुरी यानी कि 2050 तक चाइना अपनी पॉपुलेशन से 30 करोड़ यानी कि 30 मिलियन पॉपुलेशन कम कर चुका होगा और दूसरी साइड इंडिया की पॉपुलेशन में और 20 करोड़ लोग ऐड हो चुके होंगे, यानी कि 20 मिलियन लोग और ऐड हो चुके होंगे, लगभग ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन के बराबर। पिछले कई दशकों से इंडिया में हो रहे ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्रू आउट द कंट्री नहीं है और ना ही 23rd सेंचुरी में रहेंगे। अगर इंडिया की सारी स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट्स को देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स की फर्टिलिटी वर्ल्ड एवरेज फर्टिलिटी रेट यानी 2.1% के या तो बराबर है या उससे कम है। और इसी लो फर्टिलिटी रेट के कारण जापान, जर्मनी एंड यूके की पॉपुलेशन कम हो रही है। इंडिया की कुछ ही स्टेट्स हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन में अगले 27 इयर्स में 20 मिलियन पीपल ऐड करा देंगी और ये सारी स्टेट सिर्फ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही है, जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। और सरप्राइजिंगली यही वो स्टेट हैं जो कि कई डेकेड से इंडिया की पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। अगर हम इन स्टेट्स के बॉर्डर पर एक लाइन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन का 50% हिस्सा इस लाइन के नॉर्थ में ही रहता है और ये एरिया परसेंटेज वाइज इंडिया की टोटल हिस्से का बहुत ही कम है। और इंडिया की 50% पॉपुलेशन बाकी बची हुई मेजोरिटी ऑफ लैंड में रहती है। और दुनिया के कई देशों के लोग ये जानकर चौंक जाएंगे क्योंकि दुनिया इंडिया के जिन बड़े शहरों के बारे में सुनती या जानती है वो इस लाइन के नीचे ही हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, सूरत एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग मुंबई जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। आम आदमी के लिए मुंबई की पॉपुलेशन की डेंसिटी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुंबई अराउंड 619 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है, जो कि सिंगापुर से भी छोटा है। पर सिंगापुर की पॉपुलेशन सिर्फ 5.6 मिलियन है, जबकि मुंबई की अराउंड 20 मिलियन, जो वर्ल्ड की 9th बिगेस्ट कंट्री कजाकिस्तान से भी ज्यादा है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये पॉपुलेशन कंबाइन न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन, स्टेटन आइलैंड, क्वींस, ब्रोंक्स से भी डबल है और एरिया ऑलमोस्ट सेम। और मुंबई का धारावी एरिया वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है और जो अराउंड 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इस छोटे से एरिया में अराउंड 1 मिलियन लोग रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा है। पर क्यों इंडिया का पॉपुलेशन पैटर्न इस तरह से बटा हुआ क्यों है? क्यों मेजोरिटी ऑफ पीपल नॉर्थ में रहते हैं और बहुत कम लोग कोस्टल या रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है इंडिया की जियोग्राफी और इस जियोग्राफी का वेदर पैटर्न पे इफेक्ट। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय एंड हिंदू कुश है और ये माउंटेन वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडिया टेक्टोनिक प्लेट्स के एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स से टकराने से बने थे, जो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है और जो अभी भी चल रहा है और जिसके कारण हिमालयन माउंटेन अभी भी हर साल लगभग 4 mm बढ़ रहे हैं। हिमालयन रीजन में अराउंड 100 ऐसे माउंटेन्स हैं जो सी लेवल से अराउंड 7200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं और इंडिया के लिए ये माउंटेन्स एक बड़ी वॉल की तरह काम करते हैं और ये साइबेरियन रीजन की ओर से अक्रॉस द एशिया बहने वाली ठंडी ड्राई विंड्स को कंप्लीटली रोक लेते हैं और इसी का रिजल्ट है हाई ड्राई कोल्ड डेजर्ट्स इन चाइना। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बट चाइना का अराउंड 60 to 70% हिस्सा कंप्लीटली डेजर्ट है और इसी की वजह से नॉर्थ इंडिया कंप्लीटली वेट एंड वार्मर रहता है। इंडिया के अक्रॉस साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हिमालय ही रीजन है नॉर्थ इंडिया में हाई एग्रीकल्चर का। ड्यूरिंग समर मॉइस्ट एयर अक्रॉस द इंडिया बहती है और जाकर हिमालय के नीचे जमा होती रहती है और ये वहां जाकर
ठंडी हो जाती है, पर ये हिमालय के ऊपर से नहीं बह पाती और हवाओं को कहीं और जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। बजाय इसके वो वापस नॉर्दर्न प्लेन बेल्ट की तरफ बहने लगती हैं और इसकी वजह से जून से सितंबर के मंथ में हमें नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैवी रेन देखने को मिलती है। और फिर भी इंडिया के बड़े प्लेन हिस्से को पानी रेन से नहीं बल्कि रिवर्स से मिलता है, जो इन्हीं हिमालयन माउंटेन से बहती है। हिमालय अर्थ के फ्रेश वाटर का एंड आइस का थर्ड लार्जेस्ट स्टोर है। इससे ज्यादा फ्रेश वाटर सिर्फ अंटार्कटिका एंड आर्कटिक सर्कल में ही मिलता है। हिमालय में ही अकेले 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, जो कलेक्टिवली 12,000 क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर का स्टोर करते हैं और इसकी वजह से ही पाकिस्तान, साउथ इंडिया एंड बांग्लादेश तक बहने वाली रिवर्स को पानी मिलता है, जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। और यही रिवर्स एक बहुत बड़े प्लेन लैंड से होकर बहती हैं और ये एरिया पूरे फ्रांस देश से भी बड़ा है। कहने का मतलब है ये रिवर्स एक बहुत ही फर्टाइल प्लेन लैंड से होकर निकलती हैं, जो फ्रांस देश से भी बड़ा है। इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इतने बड़े प्लेन फार्मिंग लैंड से निकलने वाली ये रिवर्स पानी के लिए रेन पर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि इनका वाटर सोर्स हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। और इसके साथ ही ये रिवर्स अबंडेंस ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ लेके आती हैं। इसका मतलब है जब ये पानी इरिगेशन या फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये लैंड को बहुत सारे मिनरल्स देता है और एक रिच एंड नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है। इन शॉर्ट ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा उपजाऊ लैंड को बना देता है। सो अगर हम देखें इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मैप, इंडिया का एवरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैप एंड इंडिया के एलिवेशन मैप को, तो ये क्लियर हो जाता है कि मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नॉर्थ प्लेन रीजन्स में ही होती है और साउदर्न एरिया में एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली कम होती है एंड रिजल्ट इन लेस पॉपुलेशन डेंसिटी इन साउदर्न एरिया टू। सो ये भी एक चौंका देने वाली बात है कि इंडिया के नॉर्थ में स्टेट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अराउंड 24 करोड़ है, जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, जिसका एरिया यूके से भी कम है। साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया जैसी एडवांटेजेस नहीं है और साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेटो एरिया है, जो एरिया मेनली रॉकी लैंड एंड छोटी छोटी हिल्स से बना है, जिसका एवरेज एलिवेशन अराउंड 600 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। जहां एक और हिमालय रीजन के माउंटेन्स नॉर्थ पार्ट में एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रोइंग के लिए हेल्प करते हैं, वहीं साउदर्न रीजन में ये माउंटेन इसका अपोजिट करते हैं और वो एग्रीकल्चर एंड फूड के ग्रोइंग को कम करते हैं। रीजन हम अभी आगे जानेंगे। वेस्टर्न घाट पूरे वेस्टर्न पार्ट में फैले हैं। ये माउंटेन्स हिमालय की तरह बड़े तो नहीं हैं, पर इसके बहुत सारे पीक्स अराउंड 2000 मीटर जितने हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज से तो ज्यादा ही है। ये वेस्टर्न घाट भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही डेक्कन प्लेटो में सेम इफेक्ट डालते हैं और इसी की वजह से ईस्ट कोस्टल प्लेन एरिया के बहुत छोटे से हिस्से जो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में है, उसी को ही रेन मिल पाती है। अरब सागर से बहने वाली हवाएं जब वेस्टर्न घाट के से टकराती हैं तो ऊपर नहीं उठ पाती, जिसके कारण डेक्कन प्लेटो ड्राई रह जाता है। इंडिया के अगर रेन प्रेसिपिटेशन मैप देखें तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वेस्टर्न घाट के ईस्ट में बहुत रेन होती है और उसके वेस्टर्न पार्ट ड्राई रह जाता है। वेस्टर्न घाट की तरह ही इंडिया के साउथ में ईस्टर्न घाट भी मौजूद है, जिसका भी सिमिलर इफेक्ट होता है। वैसे तो ईस्टर्न घाट कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट से छोटे हैं और वो वेस्टर्न घाट से कम ही हवाओं को रोक पाते हैं जो बे ऑफ बंगाल की साइड से आती हैं, पर इनके कारण रेनफॉल पर असर पड़ता है और इसी के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेक्कन प्लेटो एरिया में कम रहती है। इसके अलावा जो नदियां साउदर्न एरिया में बहती हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर नॉर्थ की रिवर्स की तरह ग्लेशियर्स नहीं है बल्कि रेन है। साउथ की मेजर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैं। ये सभी वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं और डेक्कन प्लेटो रीजन से बहती हुई जाकर बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं। ये भी सच है कि वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स की हाइट हिमालयन माउंटेन्स की हाइट के सामने बहुत ही कम है और ना ही वेस्टर्न घाट को हिमालय की तरह साइबेरियन रीजन से आने वाली ठंडी हवाएं मिलती हैं और इसी के कारण यहाँ ग्लेशियर्स भी नहीं है। सो यहाँ से बहने वाली रिवर्स में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की तरह मिनरल्स भी मौजूद नहीं होते।
और दूसरा, इन रिवर्स की वाटर क्वांटिटी वेदर या रेनफॉल पर डिपेंड होती है। अगर रेन कम होती है तो इन रिवर्स में वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम ही होती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर के लिए वाटर फुली अवेलेबल नहीं होता। इसके उल्टा नॉर्थ में रिवर्स ग्लेशियर से चलती हैं तो उनमें ऑलमोस्ट पूरा साल ही पानी रहता है। और यही कारण है कि साउथ में डेंस पॉपुलेशन छोटे छोटे स्कैटर्ड एरिया में है और नॉर्थ में कंटिन्यूअस एरिया हैवीली डेंस पॉपुलेशन का है। ऐसा भी नहीं है कि इस लाइन के नीचे पॉपुलेशन कम है, अभी भी इस लाइन के नीचे 50% यानी अराउंड 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि यूरोप की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा है और स्टिल बहुत डेंस भी है। अगर कंपेयर करें तो जर्मनी की पॉपुलेशन डेंसिटी भी इस डेंसिटी से कम है। पर देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार की पॉपुलेशन, इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली है और ये शायद वर्ल्ड के किसी भी और देश की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम यहाँ की लैंड भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है और यही रीजन है कि इंडिया की पॉपुलेशन का 50% हिस्सा नॉर्दर्न पार्ट में ही रहता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।